वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कई बार जो आपको क्वेश्चन आता है ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी आ जाता है, जिसको सॉर्ट आउट करके हमने क्या बहुत ईजी होता है, बस जस्ट एक अंडरस्टैंड करने की बात है। जैसे कि फर्स्ट हमें एंट्री गिवन है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, बस हमें यही एक गिवन है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। नरेशन में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी, जैसे परचेज मशीनरी ऑफ 12,50,000 फ्रॉम एक्स। हमने एक मशीनरी परचेज की है एक्स से। मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेंडर कौन सा है, हमारा एक्स अकाउंट। यहाँ पे कितनी है 12,50,000, यहाँ पे कितनी है 12,50,000। नेक्स्ट क्या है, एक्स अकाउंट डेबिट टू डैश टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 8,000 हमने इशू किए हैं 9% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25। मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारा 9% डिबेंचर में उनको हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, उनको इसके बदले में डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब डिबेंचर हमारे पास कितने हैं 100 ईच, 8,000 इंटू 100 कितने हो गए हमारे पास 8 लाख, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिबेंचर कितने गिवन है 8,000। अब 25% का प्रीमियम है तो 25 रुपीज का हमारा क्या हो गया प्रीमियम, तो टोटल हमारा प्रीमियम कितने हो गया 2 लाख का, 8,000 इंटू 25। नीचे जो बैलेंस की पेमेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, हमारी बिल्स पेबल के थ्रू। अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल कर रहे हैं टू बिल्स पेबल। यहाँ पे 10 लाख की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, रिमेनिंग कितनी रहेगी 2,50,000 एंड 2,50,000। बस जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने उनको पुट ऑन करके अपना आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट है 2,06% डिबेंचर ऑफ 100 ईच हम इशू कर रहे हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% और रिडीम कर रहे हैं 4% प्रीमियम के, 50 रुपीज एप्लीकेशन के और बैलेंस किसके अलॉटमेंट। अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो हमने इसकी क्या डालनी है, जर्नल एंट्रीज डालनी है। हमें इस बात का पता है कि जब भी हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे तो उसकी जो एंट्री डालते हैं हम हमेशा अलॉटमेंट के ड्यू की करने के टाइम डालते हैं। अब 50 रुपीज किसके एप्लीकेशन के, तो 50 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा अलॉटमेंट में। इसमें अगर 4 रुपीज का डिस्काउंट है तो 46 हमें क्या कर रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं। पहली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि हम क्या रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेशन। 2 लाख इंटू 50 हमारे पास क्या आ गया 10 लाख, यहाँ पे आ गया, और 10 लाख हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे आ गया। सेकंड एंट्री में हम एप्लीकेशन क्यों क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर हमारे पास 8% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे भी 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख, दोनों अमाउंट्स पे। थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। बस यही एक जर्नल एंट्री जो है हमें समझने वाली है। हमारी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब डेबिट हम किसको करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे। अब इसमें क्या आ जाती है, एक तो हमारा डिस्काउंट आ जाता है, दूसरा हमारा क्या आता है प्रीमियम वाला रिडम्पशन आ जाता है। अब डिस्काउंट कितने रुपीज का है 4 रुपीज का। उसके बाद हमारा जो प्रीमियम है 4% प्रीमियम पे है, 4% हमारा डिस्काउंट है, तो 4 रुपीज हमारा क्या हो गया प्रीमियम का हो गया, मतलब 4 और 4 हमारा क्या हो गया, लेकिन ये किस रुपीज पे हमारे 100 रुपीज पे, और यहाँ पे आ गया हमारा 46। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8 रुपीज आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा टोटल 50, और यहाँ पे हमारा क्या है 4। और ये हमें पता है कि हमारे पास टोटल डिबेंचर कितनी है 2 लाख के, 2 लाख इंटू 8 हमारे पास कितना हो गया 16 लाख। यहाँ पे हमारा टोटल क्या हो गया 10 लाख। अब 2 हमारे कितने हैं 2 लाख हैं, 2 लाख इंटू हमारा यहाँ पे कितना है 46, तो यहाँ पे क्या आ गया 92 लाख, और नीचे हमारा प्रीमियम कितना है 4 रुपीज का है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख इंटू 4, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8 लाख। सेकेंड एंट्री हमारी क्या आ जाएगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया 92 लाख, यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया 92 लाख। थर्ड हमारा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू, कितने उसने डिबेंचर इशू करने थे 78 लाख के, 8% डिबेंचर 50 रुपीज। इस केस में हमारे जो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी 50 रुपीज है, एट द प्रीमियम ऑफ 4%, 50 का 4% हमारे पास कितना हो गया 2 रुपीज, रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम कितना हो गया 50 का 2.5%। सबसे पहले हमने क्या करना है, कितने नंबर ऑफ हमने डिबेंचर क्या है इशू किए हैं। अब इस केस में हमारी टोटल पेमेंट कितने की करनी है 78 लाख की,
अपॉन कितनी होती है इशू प्राइस 50 प्लस 2, क्योंकि 2 रुपीज का हमारा क्या प्रीमियम, डिस्काउंट होता तो हमने माइनस कर देना था, प्रीमियम हम क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे क्या आ गई यहाँ पे 15,000। सेकेंड एंट्री है जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की हमारी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, एंट्री हमारी क्या बनेगी, सेम ही बनेगी जो हम खुद अभी करके हटे हैं। पहले हमारा क्या आ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट हमारे पास डिबेंचर है 8% डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ये किस पे है हमारे डिबेंचर के प्रीमियम इशू पे भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि रिडम्पशन के टाइम में हमारा क्या है प्रीमियम। अब रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम हमारा कितना है 2.5, यहाँ पे प्रीमियम हमारा कितना है 2 रुपीज, यहाँ पे क्या है 50 और यहाँ पे भी हमारा क्या है 50, क्यों 50 प्लस 2, यहाँ पे क्या हमारा 52। उसके बाद जितना रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम है उतना हमारा इक्वल क्या रहता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो हमारा क्या है 2.5। हमारे पास टोटल हमारे पास डिबेंचर कितने आ गए 15 5 75, ये आ गया 7,50,000, 15 2 30,000, यहाँ पे 37500, 15 को सभी को 15 के साथ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए हैं 15,000। और उसके बाद फिर अगर हम देखें यहाँ पे क्या है 52, यहाँ पे क्या है जगह 78 लाख और यहाँ पे कितना आएगा 37500। दूसरी एंट्री आ जाएगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की, वो आ जाएगी सेम, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमने लॉस जो हमारा यहाँ पे हुआ है इसको राइट ऑफ करना है। लॉस को राइट ऑफ हम दो वे से कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसको यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा अरेंज ना हो तो हम क्या लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले आप ले सकते हैं। अब देखिए लॉस को हमने करना है, वो हमने सीरीज देख ली। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितना पैसा पड़ा इशू के टाइम, कभी भी रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम हमने लॉस को कवर अप करने के लिए नहीं लेना, हमेशा हमने कौन सा लेना है इशू के टाइम का लेना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो लॉस हुआ है कौन सा है टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे लॉस हमारा टोटल कितना है 37500 का, प्रीमियम का बैलेंस हमारे पास कितना पड़ा है अपना 30,000 का, रिमेनिंग बैलेंस हम कहाँ से यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब हमने क्या बनाना है इसका डिबेंचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखिए लॉस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना क्या है 37500। उसको राउट किस में से करना है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है, फिर किससे करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। 75 यहाँ पे आ गया, 30,000 यहाँ पे आ गया, ये अकाउंट हमारा क्या हो गया टोटली क्लोज हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा कितना बन रहा है। अब जो हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो हमेशा हम किस पे लेते हैं फेस वैल्यू पे लेते हैं। अब फेस वैल्यू हमारा कितना है 7,50,000, क्योंकि टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है 7,50,000 इंटू कितने परसेंट है 8%। 7,50,000 का हमारा 8% कितना आ जाएगा इंटू 8%, ये हो गया हमारा 60,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितने 1,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1.5 टाइम्स ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, और हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है 6 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 33 इंटू 1/3% अबव द कॉस्ट। हमने क्या प्रोवाइड करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले ले सकते हैं। अगर हम देखें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,20,000, तो क्लोजिंग हमारी इन्वेंट्री कितनी है 1.5 टाइम्स, 1.5 इंटू 1,20,000, ये हमारे पास कितना आ गया 1,80,000। उसके बाद हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है 6 टाइम, इसका फार्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमें पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है 1,80,000 इक्वल टू 6, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी 1,80,000। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वैल्यू हमने गलत डाल दी है। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 मीन्स 1,20,000 प्लस 1,80,000 अपॉन 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1,50,000, क्योंकि 18 कितने हो गए 30 अपॉन 2 1,50,000, ये हमारे पास आ गया 1,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9 लाख। हमने डायरेक्ट क्या निकलना है अपना ग्रोस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी है 33% अबव द कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी 133.33, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया 33.33। अब जब हमने क्या निकालना है ग्रोस प्रॉफिट, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो चीज निकालनी है उसको रखना है ओपन, किसको निकालना है ग्रोस प्रॉफिट को, वो हमारा कितना है इतना, अपॉन जो चीज गिवन है, क्या गिवन है इस केस में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम क्या रख लेंगे नीचे, जो चीज आगे भी हमने कई बार किया है, जो चीज फाइंड करनी है उसको रखो ऊपर, जो चीज निकालनी है उसको हमने क्या रख लिया नीचे। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 9 लाख इंटू 33.33 अपॉन 100, नियर अबाउट हमारे पास कितनी फिगर आ गई है हमारे पास 3 लाख। अब ग्रोस प्रॉफिट का रेशो का फर्दर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये हमारे पास क्या है 3 लाख, हमारी प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल्स कितनी आ जाएगी 9 लाख प्लस 3 लाख, क्योंकि सेल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 9 लाख प्लस 3 लाख, ये हमारे पास कितनी आ गई 12 लाख इंटू 100, ये पांचों की पांचों इसके साथ कैंसिल होगी, ये हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 12 इज इक्वल टू 8.33%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी हमारी फर्म में दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो कितनी है 2:3, सी का शेयर कितना है 1/5 विच ही अक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 1/2, उसने ए और बी से किस रेशो में लिया है 1:2 में से लिया है, हमने न्यू रेशो निकाल ली है। सबसे पहले हम कौन सी रेशो निकालेंगे अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हमारे पास उसका शेयर कितना है सी का 1/5, ये उसने कुछ ए से लिया है कुछ बी से लिया है, ए से कितना लिया है उसने 1/3, बी से उसने कितना लिया है अपना 2/3, 1/15 2/15, ये हमारे पास क्या आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब न्यू रेशो का हमारे पास फार्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड ए बी का हमारे पास कितना है शेयर 2/5 3/5 माइनस सैक्रिफाइस 1/15 2/15, एलसी हमारे पास क्या आ गया 15, 6 - 1 ये आ गया 5/15, ये आ गया 15, 3 3 9 - 2 7/15, रेशो क्या बन गई 5/15, रेशो 7/15, उसकी रेशो कितनी सी 1/5, हम डायमेंशन शेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/15, रेशो आ गई 5:7:3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स और वाई हमारी फर्म में क्या है दो पार्टनर्स हैं और सी ब्राउट लेके आए गुडविल 1,20,000 एट टोटल गुडविल कितनी है फर्म की हमारी की 48,000, शेयर ऑफ गुडविल वाज क्रेडिटेड एक्स एंड वाई इन द रेशो ऑफ 2:1, जो गुडविल ली है वो किस रेशो में ली है 2:1 में ली है। सबसे पहले हमें पिछले केस में हमारे पास सी का शेयर गिवन था कि वो कितना लेके आ रहा है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है सी कितना शेयर लेके आ रहा है। अब उसकी गुडविल का शेयर कितना है 1,20,000 अपॉन टोटल फर्म का शेयर कितना है हमारा 48,000, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे गया 12 1 12 12 4 48, अब टोटल शेयर कितना हो गया उसका 1/4 उसका शेयर है, जो उसने किस रेशो में लिया है 2:1 में से लिया है 2/3 1/3, कहाँ से लिया है ए और बी से। हम सेम वे से जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन की है उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब अगर हम देखें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो कैसे निकलेगी, अब 1/4 शेयर टोटल उसका बन रहा है और किस रेशो में लिया है 2:3 और 1/3, उनकी 1/5 सॉरी ये वाला क्वेश्चन था किस रेशो में लिया है उसने 2:1 में, 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। अब यहाँ पे 1/4 इंटू 2/3 कितना हो गया 2/12, यहाँ पे कितना हो गया 1/4 इंटू 1/3 कितना हो गया 1/12, ये कौन सी रेशो आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब न्यू रेशो का फार्मूला कितना हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है 2/5 ए का, बी का कितना है 3/5, उनका शेयर कितना है 2/12, इनका कितना है 1/12। जब इसको निकालेंगे सॉर्ट आउट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी न्यू रेशो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 60 3:1, यहाँ पे रेशो भी हमने रॉन्ग ले ली 3/4, यहाँ पे क्या है 1/4,
एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 9 - 2 दैट इज 7/12, ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3 - 1 2/12, 7/12 2/12, और उधर आ गया उसका शेयर कितना है हमारे पास 1/4 3/12, ये होगी न्यू रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 4 लाख 7 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 60,000, परचेज कंसिडरेशन 6,30,000 बाय द इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 10% प्रीमियम। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारी कितनी है 6,30,000 अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी है हमारे 100 के, हमारे ईच के शेयर है 100 + 10, क्योंकि हमारा प्रीमियम कितना है हमारा 10 रुपीज का, 6,30,000 अपॉन 110, ये हमारे पास क्या आ गया 5727.27। ये जो ऊपर वाले डायमेंशन है इनको हम क्या करते हैं इग्नोर, मीन्स कितने डिबेंचर आ गए, इतने डिबेंचर आ गए इंटू 100 172700। अगर इसका प्रीमियम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70, और 27 हम किस फॉर्म में पे कर देंगे, जितना भी रिमेनिंग रहेगा उनको कैश की फॉर्म में। नेक्स्ट है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 5 लाख, 40% ऑफ एसेट्स बाय पार्टनर टेक ओवर किया है, 20% प्रीमियम पे। अब टोटल हमारे पास अमाउंट पेमेंट करने के लिए कितनी है हमारे पास 5 लाख की है। ये देखिए 5 लाख की हमारे पास क्या है टोटल अमाउंट है, इसका 40% किसने लिया है, पार्टनर्स ने लिया है। 5 लाख का 40% कितना आ गया 2 लाख, लेकिन कितने परसेंट डिस्काउंट पे लिया है उन्होंने 20% डिस्काउंट पे। इसका अगर हम 20% डिस्काउंट निकालेंगे 40,000 आ जाएगा, तो कितने में मार्क उन्होंने लिया है पार्टनर्स ने 1,60,000 का। तो एंड 60% ऑफ बैलेंस, जितना बैलेंस बच गया, अब बैलेंस कितना बच गया, अगर 2 लाख उनके पास किया तो बैलेंस कितना बच गया 3 लाख, इसका 60%, इसका 60% कितना हो गया 1,80,000, उसको किस में लिया उन्होंने 20% प्रॉफिट पे, प्लस 20% इसका प्रॉफिट हम इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 1,80,000 का प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 36,000, ये कितने आ जाएगा 2,16,000, और नेक्स्ट 20% ऑफ द बैलेंस वाज रियलाइज नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। रिमेनिंग वाज टेकन बाय द क्रेडिटर्स, बाकी किन्होंने ले लिया क्रेडिटर्स ने लिया। जब कोई भी एसेट क्रेडिटर्स टेक ओवर करता है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आती, सिर्फ किसकी एंट्री आएगी, एक तो जो पार्टनर्स ने लिया है, एक जो इन्होंने लिया है मार्केट में रियलाइज हुआ है। उन्होंने क्या बोला था 5 लाख का जो 40% है वो कितना हो गया 2 लाख, उसको 20% डिस्काउंट पे किन्होंने ले लिया पार्टनर्स में, डिस्काउंट को हमेशा माइनस करते हैं, 2 लाख का 20% 40,000, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची 1,60,000। जो बैलेंस का 60%, यहाँ पे उन्होंने लिखा है 60% ऑफ द बैलेंस, अगर 2 लाख ऊपर के तो बैलेंस कितना बच गया 3 लाख, 3 लाख का 60% कितना हो गया 1,80,000, उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में लिया 20%, 20% इसका 36,000, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 2,16,000। रिमेनिंग जो ऑब्सोल्यूटली है उसकी भी कोई एंट्री नहीं आएगी, जो क्रेडिटर्स ने टेक ओवर किया उसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो एंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बैंक का कितने की अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,16,000 की, पार्टनर्स ने कितना लिया हमारा 1,60,000, दोनों को प्लस करके 0,067 3,76,000 की आ जाएगी हमारी एंट्री थी। ये कुछ क्वेश्चन है जो आज के इंपॉर्टेंट सीरीज पार्टनरशिप के साथ रिलेटेड है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।